बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हमारे दोस्त हैं शफकत अली भाई, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से ही क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इमरान खान साहब के बारे में खबरें चल रही हैं कि उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। आगे इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? ये एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चूंकि इमरान खान साहब के बर्थ चार्ट पर मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, और उसी बिना पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इस वक्त जो खबरें चल रही हैं कि आया कि उनको वाकई ही कहीं पर शिफ्ट किया जा सकता है इस टाइम में। उनका हॉरोस्कोप ये बता रहा है या कि वैसे ही मनगढ़ंत खबरें हैं। तो जहां तक बात है इमरान खान साहब के पैदाइशी ज़ायचा की बात है, तो उसी के हवाले से हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब का जो पैदाइशी ज़ायचा है उस हवाले से इसमें हमने एक तो ट्रांजिट को देखना होता है। दूसरे नंबर पर चूंकि अगर मैं ये चीज़ें बताने लग गया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली इस वक्त ना ट्रांजिट में राहु इमरान खान साहब के ना चौथे घर से राहु चल रहा है। तो राहु की प्रति अंतर दशा चल रही है इस वक्त इमरान खान साहब की। जुपिटर की उनकी महादशा है और अंतर दशा उनकी सन की है। उसके साथ प्रति अंतर दशा होती है, एक वो राहु की चल रही है। ये इनकी चलेगी, मैं आपको डेट्स भी बता देता हूँ। ये इनकी ऑलमोस्ट 22 दिसंबर 2024 तक इनकी ये डेट्स चलेंगी। तो इसमें जब इनको हम कैलकुलेट करें इन सारी चीज़ों को, तो ये टाइम जो है ना, ये 22 दिसंबर 2024 तक ये कुछ इमरान खान साहब के हवाले से मुझे अच्छा नहीं नजर आ रहा। क्योंकि राहु की नजरात जो बन रही है ना ट्रांजिट्स में, बेसिकली जुपिटर भी इनका ट्रांजिट में छठे घर से गुजर रहा है। खान साहब का मार्स भी छठे घर से 8वें घर से गुजर रहा है। और इस वक्त सन मरकरी भी इनके 12वें घर से गुजर रहे हैं। तो पहला घर इमरान खान साहब का दुनिया में आने का है, 12वां घर एग्जिट का है। किसी का भी अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस, ठीक है जी। तो इनके तीनों जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बुरे घर माने जाते हैं ना, वो तीनों घरों में इस वक्त ट्रांजिट में प्लैनेट्स हैं। और उनमें से एक जो मेजर प्लैनेट है जुपिटर, उसकी महादशा भी चल रही है। हमने इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो काफी ज्यादा भारी कर देता है। मीन्स के भारी प्लैनेट है, उस हाउस के रिगार्डिंग हर्डल्स लाता है, जरूर है आपको हेल्थ हेल्थ के हवाले से या कुछ ऐसी चीजों के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर खुद कुव्वत मुदाफित काफी ज्यादा अल्लाह ताला ने कूट कूट कर भरी हुई है। तो वो इन चीजों से मीन्स के उसी वजह से वो निकल जाते हैं इन चीजों से। तो बात करने का मकसद ये है कि इनकी हमने ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने की है अभी इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब का जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है ना, इसमें एक तो नंबर एक इनका जो 22 दिसंबर तक है ना, ये एक टाइम अच्छा नहीं चल रहा इनका। 22 दिसंबर तक इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। इनको स्पेशली अगर हम देखें कोई हेल्थ के हवाले से भी प्रॉब्लम में लाया जा सकता है, और कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है कि जैसे कोई ना ऐसा बहाना बनाकर कि किसी ना किसी सूरत में। और बात पहले क्वेश्चन की ये थी कि उनको आया कि कहीं पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस टाइम में बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो उनका करंट टाइम चल रहा है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो करंट भी उनका आज अगर हम उनका मून भी देखें तो मून भी आज स्कॉर्पियो साइन में एंटर हो चुका है। तो ये कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इनके इमरान खान साहब के 12वें घर में मून भी आ चुका है। तो मकसद ये है कि उनको नंबर एक तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि उनको इस वक्त कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये अंदाजों का इल्म है, आलमुल गैब अल्लाह ताला की जात है। ये हमारी एक कैलकुलेशंस होती हैं, गलत भी होती हैं, सही भी हो जाती हैं। तो ये जस्ट अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं।
ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया कि वो उनको इस वक्त कहां पर हैं इस वक्त, कि इमरान खान साहब कहां पर हो सकते हैं इस वक्त। बात करने का मकसद ये है कि उनका, अच्छा कहां पर हो सकते हैं जी, डेफिनेटली इमरान खान साहब कुछ अच्छी जगह पर तो नहीं हो सकते इस वक्त। मींस के कहीं ना कहीं वो उनकी हो सकता है कि शिफ्टिंग की हो उन्होंने, जगह चेंज कर दी हो, यहाँ से, और हो सकता है कि थोड़ी सी बुरी जगह पर रख दिया हो, चूंकि उनका टाइम अच्छा नहीं ना चल रहा, तो इस हवाले से उनकी शिफ्टिंग बिल्कुल हो सकती है। तो ये कि जगह कहाँ पर होंगे तो ये तो नहीं बताया जा सकता इसमें हमारा एस्ट्रोलॉजी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उनका क्वेश्चन है कि क्या इन पर कोई तशद्दुद हो रहा है। तो यहाँ पर जहां तक बात है, तशद्दुद का प्लेनेट जो है ना वो इमरान खान साहब के 8वें घर से चल रहा है, तो ये इनका लगन लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर इन पर कोई ना कोई कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। चूंकि यहाँ पर इनको ट्रांजिट में अगर देखें तो मार्स जो है वो इनके देख रहा है ट्रांजिट में, मार्स इनका लगन लॉर्ड है, तो इनके 8वें घर से गुजर रहा है। तो कुछ अच्छी सूरत नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, यहाँ पर ये ना, यहाँ पर इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यहाँ पर जुपिटर छठे घर में बैठकर ना इनके 10वें घर को देख रहा है, तो इसी बिना पर हम इनकी अच्छी प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं कि इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट इक़्तिदार भी मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा इनको, इमरान खान साहब को। और जहां तक बात है कि इनकी पूछा कोई थ्रेड जान के हवाले से, थ्रेड्स फिलहाल मौजूद हैं 22 दिसंबर तक। ये जो इनकी टाइम चल रहा है ना, इसमें ट्रांजिट भी चल रहे हैं, मार्स अब रेट्रोग्रेड भी होने वाला है, तो प्रॉब्लम्स हैं। देखें जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हैं इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से, जो प्रीवियस डेज में भी हमने देखे हैं। यानी हो तो डी चौक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी चौक साने के बाद आगे के हालात क्या नजर आ रहे हैं। देखिए डी चौक साने के बाद आगे के हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा फिलहाल अच्छे नजर नहीं आ रहे। वो सभी अवाम के सामने ही है जो भी डी चौक में हुआ, और इस पर तो मैं कहूँ कि कई माओं के लाल जुदा हुए हैं, और शहादत का रुतबा उनको मिला है। तो इसके बाद जो हालात है ना वो किस करवट बैठेंगे, कि ऊंट की किस करवट बैठेगा। अभी 22 दिसंबर तक फिलहाल इमरान खान साहब का टाइम मुझे कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है। टुडे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मून भी स्कॉर्पियो साइन में है, और नेक्स्ट अभी 2 तारीख तक मून रात तक, यानी कि 3 तारीख के बाद कुछ चीजों में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आएगी, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी जरूर चीजों में। लेकिन जहां तक हालात बेहतर होने की बात है तो वो हालात जो है ना वो दिसंबर के महीने में ही बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। 3 दिसंबर के बाद बेहतरी जरूर आएगी। तो बेसिकली हालात का जो रुख है ना वो बेसिकली अब ना बहुत ज्यादा इनका रुख जो है ना वो आप समझ लें कि पब्लिक की फेवर में आ चुका है। अब चूंकि पब्लिक ने बहुत सी कुर्बानियां दे दी हैं तो पब्लिक की फेवर में आ चुका है। जैसा कि हम बात करते आ रहे थे कि सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका है तो पब्लिक की फेवर में है। लेकिन उस जब वो साने हुआ था तो उस वक्त भी प्लानिटरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, मून केतु कंजंक्शन था उस वक्त जिस वक्त ये हुआ था। तो इसको तो बहुत ज्यादा दिल खून के आंसू होता है जी, बंदा बात ही नहीं कर सकता। तो बात यह है कि हालात जो हैं वो इंशाल्लाह दिसंबर में कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे, जरूर आएंगे हमारे मुल्क के। तो जैसा कि हमने पहले भी प्रेडिक्शंस भी की हुई हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि 2024 का साल ये पूरा निकाल पाएगी। सपोज आगे पीछे 2-4 दिन या 10 दिन हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐसा मुज़हक़ बात नहीं है, लेकिन 2024 नहीं निकालेगी। अभी जिन्होंने ये काम किए हैं, जिन्होंने भी, उनके लिए वो मुश्किलात का टाइम है। जिन्होंने ये सानिया में इन्वॉल्व हैं जो लोग, और उनके लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम आया, आप समझ लें बहुत ज्यादा टफ टाइम है।
कि जो उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, ऐसा उनके साथ बिल्कुल मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुल्क के हालात इंशाल्लाह ताला, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के, मैं जो देख रहा हूँ वो 2025 के मार्च से बहुत अच्छे हालात होने जा रहे हैं मुल्क के, मार्च से। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे शफकत भाई के साथ, तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो करंटली फिलहाल यही दो तीन क्वेश्चंस थे कि इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन हाँ, मैं आपको ये चीज हाईलाइट कर दूं कि इमरान खान साहब को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है किसी और जगह पर भी। लेकिन अगर हम बात करें कि अल्लाह ताला माफ करे, उनकी कोई जान को खतरा या कोई ऐसा मामला, तो वो फिलहाल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो कैलकुलेशन मेरे सामने पड़ी हुई है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए अल्लाह ताला इमरान खान साहब की भी हिफाजत फरमाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हमारे जो भी अच्छे लोग हैं उन सब की अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और साने में जो शहीद हुए हैं लोग, उनके लवाहकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो इंशाल्लाह जी फिर हाजिर होता हूँ मैं आपके पास। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।